हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक नियो में है तो आप उसमें अपने स्टॉक्स बाई कैसे कर सकते हैं, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, प्लस स्टॉक को सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में कोटक नियो में स्टॉक्स बाई करके दिखाऊंगा, उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करूंगा, स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, उसके बाद स्टॉक को सेल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कोटक नियो में एक ही वीडियो में वो सारा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको आप सीख कर कोटक नियो में आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में कोटक नियो के डीमैट अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये होम पेज है। होम पेज में आपको कुछ प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आपको फंड ऐड कर लेना है। अगर आपने फंड ऐड नहीं किया है तो यहाँ पास आपको ऊपर की ओर टॉप राइट कॉर्नर में वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें फंड करके लिखा हुआ है, उसमें आपको एक बार सिंपली क्लिक करके यहाँ पास आपको फंड ऐड कर लेना है। अगर आपको फंड ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वहां आप जाकर फंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमारा पहले से कुछ फंड ऐड है तो अभी मैं फंड ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं बैक आ गया हूं। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पास सिंपली नीचे की ओर 5 ऑप्शन दिख रहा होगा, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट का। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पास हमारा पहले से एक वॉच लिस्ट बना हुआ है रिसेंट के नाम से, जिसमें हमारा कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड है। और अगर आप यहाँ पास एक नया वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक नया वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं प्लस का आइकॉन में क्लिक करके। और अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना नहीं आता है तो आपको सीखना है कि कैसे वॉच लिस्ट बनाना है प्लस उसमें स्टॉक्स ऐड कैसे करना है, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। वहां आप जाकर सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करना है और आपको वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आप जाकर देख सकते हैं। और आप चाहे तो ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा। वैसे सबसे पहले मैं एक स्टॉक्स ऐड करके दिखा देता हूँ कि स्टॉक्स ऐड करना कैसे है। यहाँ पास आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पास कोटक का स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। कोटक के स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पास आपके सामने कोटक के स्टॉक्स आ चुका है। अब कोटक के स्टॉक्स को ऐड करना है तो यहाँ पास आपको राइट साइड की ओर प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली प्लस का आइकॉन में क्लिक कर लेना है। प्लस का आइकॉन में क्लिक करते ही आपके स्टॉक्स यहाँ पास वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका होगा। तो दोस्तों इतना ही आसान है स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना। और अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना है तो यहाँ पास आप प्लस का आइकॉन में क्लिक करके वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, एकदम ही आसान है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप वॉच लिस्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो अब मैं आपको स्टॉक्स बाय करके दिखाता हूँ। तो आपको स्टॉक्स बाय करने के लिए यहाँ पास आपको जिस भी स्टॉक्स को बाई करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास नीचे की ओर बाई वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पास अगर आपको डिलीवरी में बाई करना है तो आपको इन्वेस्टर में सेलेक्ट रहेगा। अगर आपको इंटरडे में बाई करना है मतलब कि आपको आज ही बाई करके आज ही सेल करना है तो वो इंटरडे में सेलेक्ट रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पास आपको डिलीवरी में सबसे पहले बाई करके दिखा देता हूँ। इंटरडे में अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैं भी आपको नॉमिनल बाई और सेल करना कैसे है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इन्वेस्टर में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पास आपको क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो मैं आपको अभी नॉमिनल बाई करके दिखा रहा हूँ, तो मैं एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब बारी आती है बाइंग प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको प्राइस फिल कर लेना है कि आप कितने लिमिट प्राइस में बाई करेंगे। और अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं मतलब कि जो भी अभी हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपका बाइंग प्राइस वाला ऑप्शन मतलब कि लिमिट प्राइस लिखने का ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। आपको वहाँ पास लिमिट प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो फिर से आप लिमिट प्राइस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपका प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पास लिमिट प्राइस डालकर बाई कर सकते हैं, लेकिन लिमिट प्राइस डालने से आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है उस प्राइस में आते तक। तो मैं भी आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास नॉमिनल मार्केट प्राइस ही सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पास ऑर्डर टाइप में मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आता है कैश, नॉर्मल, एमटीएफ। तो हम यहाँ पास कैश भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप दोनों में से कोई भी एक चीज में बाई कर सकते हैं। आप चाहते तो कैश में भी बाई कर सकते हैं, आप चाहते तो नॉर्मल में भी बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमटीएफ करके बाई करेंगे तो आपको ये मार्जिन प्रोवाइड करेगा जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। तो आपको या तो नॉर्मल या फिर कैश में बाई करना है। तो अभी मैं नॉमिनल कैश ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैश सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आपको नीचे की स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पास आप एडवांस ऑप्शन वाले तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन मिलता है, गुड फॉर डे और
इमीडिएट और कैंसल, तो इसको आपको गुड फॉर डे ही रहने देना है। आपको ये इमीडिएट और कैंसल वाला ऑप्शन आपका लिमिट प्राइस में बाई करते हैं तब काम आता है। अभी आपको गुड फॉर डे ही सेलेक्ट रहेगा। अब आपको यहाँ पास कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इन्वेस्ट में क्लिक करके क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं मार्केट प्राइस में, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइप में कैश या नॉर्मल वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पास कैश सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पास मार्केट सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास स्वाइप टू बाय में क्लिक कर दूंगा। स्वाइप टू बाय में क्लिक करते ही अब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पास एक क्लोज ऑर्डर है पीएनबी का, मतलब कि यहाँ पास हमारा ऑर्डर बाई हो चुका है जो कि हमने किया था। अब आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाने नीचे की ओर। पोर्टफोलियो में आने के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट में यस बैंक का पोजीशन शो कर रहा है, क्योंकि हमने यस बैंक का पोजीशन पहले से बना के रखा था डिलीवरी में, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में शो कर रहा है। लेकिन अगर हमने आज ही बाय किया है तो आपको पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं पीएनबी का आपका एक क्वांटिटी का शेयर बाय हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से शेयर बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि बाय करना कैसे है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सारा चीज को क्लियर करके। तो अब मैंने आपको स्टॉक्स बाय करके तो दिखा दिया है। अब अगर आप इस स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको कैसे लगाना है, तो आपको सिंपली इसी पोजीशन में आकर जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको सेल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऑर्डर टाइप में एसएल लिमिट या एसएल मार्केट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पास एसएल लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस के साथ लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। और अगर आप एसएल मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस के साथ लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। आपका लिमिट प्राइस आपका मार्केट प्राइस ही रहेगा, मतलब कि जो भी पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है वही आपका लिमिट प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास आपको जब भी एसएल लगाना हो तो आपको एसएल लिमिट ही लेना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एसएल लिमिट में स्टॉप लॉस लगाइएगा। आप एसएल मार्केट में लगाएंगे तो कभी कभी एसएल मार्केट में लगाते वक्त हमारा स्टॉक तुरंत सेल हो जाता है, तो गड़बड़ी से बचने के लिए आपको एसएल लिमिट ही सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको ऑर्डर टाइप में एसएल लिमिट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपको एकदम सिंपल प्रोसेस में आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी हमारा पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है 78 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसका प्राइस गिर कर 75 रुपया आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में 75 रुपया लिख लेना है। लिमिट प्राइस में 75 रुपये लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस लगाते टाइम लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। जैसे कि लिमिट प्राइस है 75 रुपया, तो हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 75 रुपया 10 पैसा या फिर 76 रुपया लिखना होगा, मतलब कि 5 पैसा का बढ़ाओ फिर 10 पैसा का बढ़ाओ, लेकिन बड़ा होना ही चाहिए थोड़ा सा। तो हम यहाँ पास 75 रुपया 10 पैसा भी लिख सकते हैं, 20 पैसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो सीधा 76 रुपये भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे स्टॉक का प्राइस एकदम ही नॉमिनल है तो हम यहाँ पास 75 रुपया 10 पैसा ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 75 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूं। 75 रुपया 10 पैसा। ट्रिगर प्राइस को 75 रुपये 10 पैसा लिखने के बाद अब आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिंपली स्वैप टू सेल करना होगा और आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो दोस्तों इतने सिंपल है। आपको सिंपली ऑर्डर टाइप में एसएल लिमिट सेलेक्ट करना है, आपको लिमिट प्राइस डालना है, ट्रिगर प्राइस डालना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइप में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जिस टाइप में आपने बाय किया था वो टाइप पहले से सेलेक्ट रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पास स्वैप टू सेल में स्वाइप कर देना है। स्वाइप टू सेल में स्वाइप करते ही आपका ऑर्डर यहाँ पास लग चुका है। अब आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर देखने के लिए आपको ऑर्डर में जाना होगा। आपके पोजीशन के साइड आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं दिखेगा। यहाँ पास आपको सबसे बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है ऑर्डर, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको पे क्लोज्ड ऑर्डर है, तो अब आपको यहाँ पास ओपन ऑर्डर में चले जाना है। ओपन ऑर्डर में जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का एक ओपन ऑर्डर यहाँ पास दिख रहा हुआ है जिसका एसएल ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है 75 रुपया 10 पैसा, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है 75 रुपया के लिए। तो दोस्तों इतनी आसानी से आप स्टॉप लॉस भी कोटक नियो में लगा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करेंगे, जैसे कि आप 75 रुपए के स्टॉप लॉस लगाए हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि जब इसका प्राइस गिर कर 73 रुपए जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए आपको सिंपली सी ओपन ऑर्डर में आ जाना है। ओपन ऑर्डर में आने के बाद आप जिस भी ओपन ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि मॉडिफाइड करना चाहते हैं, उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे को सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा मॉडिफाइड का, तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप जैसे कि मैं 73 रुपये में स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पास 75 रुपये को 73 रुपये कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी उस 73 रुपये के करीब ले जाता हूं, तो मैं ट्रिगर प्राइस को भी 73 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूं, क्योंकि 73 रुपये से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पास स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक कर देंगे। स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पास बैक जाकर देख लेते हैं। बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारा एसएल ट्रिगर लिखा था 75 रुपये 10 पैसा के लिए, लेकिन अब 73 रुपये
पे 10 पैसा लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्टॉप लॉस को आप कैंसिल ही करना चाहते हैं, कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉप लॉस को कैंसिल कैसे करेंगे? तो इस आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली इसे ओपन ऑर्डर में आकर जिस भी ओपन ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे को रेड में दिख रहा होगा कैंसिल का, तो आपको कैंसिल में क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर यस में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्लस आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां पर आप क्लोज ऑर्डर में देख सकते हैं हमारे स्टॉप लॉस पीएनबी के लिए जो लगा था वो यहां पर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस स्टॉक्स को अंत में सेल करके दिखाने वाला हूं। तो आपको सेल करने के लिए फिर से आपको पोर्टफोलियो में जाना होगा। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको उसी पोजीशन में जाना होगा। तो अब हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में जाने के बाद हम यहाँ पर पोजीशन में क्लिक कर लिए हैं। जहां पर भी आपका पोजीशन शो कर रहा है उसमें आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपको जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है, जो भी क्वांटिटी हमने बाय किया था। अगर आपने 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और आप 5 क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं तो आप यहाँ पास क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप में मिलता है कि आप सेल कैसे करने वाले हैं। आप लिमिट प्राइस में सेल करेंगे कि मार्केट प्राइस में सेल करेंगे। अगर आप मार्केट प्राइस में क्लिक करते हैं तो आपका इमीडिएट सेल हो जाएगा। आपका मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा उसमें आपका इमीडिएट सेल हो जाएगा। और अगर आप लिमिट प्राइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। वहां पास आप लिमिट प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट प्राइस में वेट करना पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पास आपको इमीडिएट सेल करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पास मार्केट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आपने जिसमें भी बाय किया था वो पहले से सेलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली स्वैप टू सेल में क्लिक कर देना है। स्वैप टू सेल में क्लिक करते यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हमने जो स्टॉक्स बाय किया था वो यहाँ पर सेल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पीएनबी का स्टॉक सेल हो चुका है। और अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो फिर से आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा एक क्लोज्ड ऑर्डर दिख रहा है पीएनबी का सेल के लिए। यहाँ पर हमने पीएनबी का सबसे पहले एक शेयर बाय किया था, वहाँ पास कंप्लीटेड करके लिखा हुआ है नीचे की ओर। उसके बाद हमने स्टॉप लॉस लगाकर जो कैंसिल किया वो यहाँ पास कैंसिल करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो सेल किया वो कैंसिल करके लिखा हुआ है। यहाँ पर सब बाय सेल लिखा हुआ है, उसमें आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स बाय करके उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, प्लस उसी स्टॉक को सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।